ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 4 फ्रैक्शनल नंबर, जिसमें से हमारा वर्कशीट 6 तक कंप्लीट हो गया है। हम लोग को देखना है वर्कशीट 7। ठीक है, तो 7 में क्या है, हम लोग मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। हम लोग वर्कशीट 1 से 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाला, मल्टीप्लीकेशन वाला और इंट्रोडक्शन वीडियो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग नहीं देखे हो तो देख सकते हो। ठीक है, अब वर्कशीट 7 देखना है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर। हम लोग इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है ये देखना है। वर्कशीट 7 का क्वेश्चन नंबर ए, 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 5। इसको क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप लोग सब जानते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 5 3 जा 15। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि 8 और 15 दोनों ही सेम टेबल में नहीं आता है। ठीक है, अब इसी का एक चलो हाँ, ये तो इतना ही होगा हमारा सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं, क्या दिया है, 4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। आप लोगों को पता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 4 1 जा 4, 7 3 जा 21। बस हो गया, इतना ही करना था। अब सी में क्या करना है, देखो 3 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, देखो इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 5 3 जा 15 और 11 8 जा 88। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर इसको अगर कॉमन टेबल में आता, मान लो 4 डिवाइडेड बाई 21 की जगह 20 रहता, तो 4 के टेबल में आता है 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो हम लोग को इसको लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट करना रहता, लेकिन ये सेम टेबल में नहीं आता, इसलिए इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। डी नंबर में क्या दिया है, 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 16। इसको भी वैसे करना है। 15 2 जा क्या होता है 30 और 16 5 जा 80। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/8 आएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर ई को भी कर सकते हैं हम लोग। 3 होल 1/4 ये मिक्स फ्रैक्शन है, इंटू 8 डिवाइडेड बाई n, 9। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 8/9। ठीक है, अब हम लोग देखो, या तो एक ये फर्स्ट मेथड बता रही हूँ, एक और मेथड बताऊंगी। ठीक है, मैं वर्कशीट 6 में भी ऐसे ही बताई हूँ। तो देखो 13 8 जा क्या होता है 104 और 9 4 जा 36। तो 36 और 104 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। तो 26/9 आया इसका आंसर, क्योंकि 26 और 9 अब सेम टेबल में नहीं आता है। अब इसी को हम लोग एक और मेथड से बना सकते हैं, ये वाला ज्यादा इजी रहता है। पहले तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13/4 मल्टीप्लाई 8/9। हम लोग को पता है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। अब एक मेथड और है, मल्टीप्लाई तो ऊपर का ऊपर ही होगा, नीचे का नीचे ही होगा, लेकिन हम लोग क्रॉस में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर से चाहे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है और ऊपर वाला क्रॉस में है, इस साइड है, लेकिन भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 9 और 13 तो डिवाइड होगा नहीं, या फिर 9 और 2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 13 2 जा 26, 9 1 जा 9। देखो इससे भी आंसर 26/9 आया, इससे भी आंसर 26/9 आया। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एफ में क्या दिया है, 3 होल 1/एफ में दिया है 7 होल 1/2 इंटू 8 होल 1/3। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग रेशनल नंबर में, फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15/2। वैसे ही 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25/3। अब 15 को पहले फर्स्ट मेथड में बता रही हूँ, तो पहले तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 प्लस 2 10, 5 2 जा 10, 1 कैरी आया, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। तो 504 405 आया, और 2 3 जा 6। ठीक है, अब हम लोग इसको और डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, 3 से तो डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6। देखो 405 को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 5 नीचे आया, 3 5 जा 15। तो 3 से डिवाइड हो गया, 135 आया। अब 2 और 135 तो सेम टेबल में आता नहीं है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी का सेकंड मेथड देखना। इसको तो पहले कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला तो लिखना ही पड़ेगा, 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 3। इसको भी हम लोग देखो कैसे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यह फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड में डिवाइड भी कर सकते हैं, बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, और हम लोग क्रॉस में डिवाइड करना चाहे, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करना चाहे,
देखो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 25 इंटू 5 करेंगे तो 135। ठीक है, और 2 1 जा 2, तो देखो इससे भी 135 आया, इससे भी 135 आया। ठीक है, एफ नंबर के बाद हम लोग देख लेते हैं जी नंबर। जी में क्या दिया है, 2 होल 2/5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। तो फर्स्ट मेथड में क्या कर सकते हैं, पहले तो हम लोग को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। अब इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। फर्स्ट मेथड में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से। तो 12 2 जा 24 और 15 5 जा 75। ये हो गया आंसर, क्योंकि 24 और 75 किसी भी और टेबल में, सेम टेबल में नहीं आता है, मतलब एक ही टेबल में नहीं आएगा, है ना। अब सेकंड मेथड में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको तो ऐसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, है ना। अब क्या बताई थी मैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। देखो ये दोनों ही, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखो 4 2 जा 8, है ना, और 5 5 जा 25। एक मिनट, कहीं मिस्टेक हुआ है। 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 12 प्लस डिवाइडेड बाई 5 और 2 डिवाइडेड बाई 15। 12 2 जा 24, 15 5 जा 75। 12 2 जा 24। अच्छा, यहाँ पास कुछ मिस्टेक हो रहा है, आंसर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड किया है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। हाँ देखो, हम लोग ये वाला गलत किया, हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं ना। 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, तो यहाँ 1 बचा, 3 5 जा 15। तो देखो इसमें भी आंसर 8 डिवाइडेड बाई 25 आया, क्योंकि हम लोग इसको डिवाइड कर सकते थे और मैं डिवाइड नहीं की थी, और इससे तो ऑलरेडी आ ही रहा है। ठीक है, तो जी के बाद एच नंबर देख लेते हैं। एच नंबर में क्या दिया है, 6 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 3 होल 1/2। ठीक है, इसको भी पहले फर्स्ट मेथड से बना लेते हैं। तो पहले कन्वर्ट करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 7, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7/2। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 7 6 जा 42, है ना, और 7 2 जा 14। ये 2 से डिवाइड हो सकता है, या फिर 14 से भी डायरेक्ट, 14 1 जा 14, 14 3 जा 42। तो आंसर कितना आया हमारा, 3/1, या फिर ओनली 3 भी लिख सकते हो। ये हो गया आंसर। अब इसी का सेकंड मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 7 कन्वर्ट करेंगे तो यही आंसर आएगा, इसलिए 7 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 3 जा क्या होगा, अच्छा 7 से 7 भी तो कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 3 1 जा 3 हुआ, 1 का 1। तो देखो इससे भी आंसर यही आया ना, ये वाला जल्दी बन जाता है सेकंड मेथड। ठीक है, अब एच के बाद आई देख लेते हैं। आई में क्या दिया है, 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 8। तो फर्स्ट मेथड में तो सबसे पहले न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, 38 जा 24, 240। 0 से 0 कैंसिल होगा तो 1/24 आएगा। ठीक है, अब सेकंड मेथड में हम लोग लिख लेते हैं फिर से क्वेश्चन, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 8। सेकंड मेथड में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही करना है, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 1 जा 2 हो सकता है, 2 5 जा 10, ये भी न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर में, तो ये भी कैंसिल हो सकता है। क्या बचा आंसर, ऊपर में तो सिर्फ 1 बचा, नीचे में 8 इंटू 3 बचा, है ना। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3 जा 24। तो दोनों का आंसर वही आया, फर्स्ट मेथड से भी 1 डिवाइडेड बाई 24, सेकंड मेथड से भी 1 डिवाइडेड बाई 24। अब आई हो गया हमारा। अब जे देख लेते हैं, जे में क्या दिया है, 1 होल 2/5 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10/5, 4/21। फर्स्ट मेथड में तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 जा 40 और 21 5 जा 105। ये 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 8/21 आया। अब इसी का सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 10/5 डिवाइड मल्टीप्लाई 4/20 ये डिवाइड हो सकता है हमारा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, है ना। क्या बचा हमारा, 4 2 जा 8 और नीचे में 21 1 जा 21। तो देखो दोनों मेथड से सेम आंसर आया। जे नंबर कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं के नंबर, 5 होल 5/6 इंटू 2 होल 1/7। तो पहले तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, 5 6 जा 30, 30 प्लस 5 35/6, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15/7। फर्स्ट मेथड में 35 इंटू 15 करेंगे, 35 इंटू 15,
तो 5 5 जा 25, 2 आया कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, क्या आया 5 2 5, 525 आया और 7 6 जा 42 आया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 525 और 42 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। 3 1 जा 3 करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, फिर 2 3 7 जा 21 करेंगे तो 1 बचा यहाँ पास 5, 3 5 जा 15, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो 175 आएगा। इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 175 डिवाइडेड बाई 14 आया इसका आंसर, क्योंकि ये सेम टेबल में नहीं आता है। अब इसी का सेकंड मेथड देख लेते हैं, 35/6 इंटू 15/7 का। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, तो आंसर 25/2 आ रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पास कुछ गलत किए हैं। ठीक है, तो ये 7 से मतलब डिवाइड होगा, 7 2 जा 14 और यहाँ पास भी 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। देखो इससे भी आंसर 25, क्योंकि मैं 7 से डिवाइड नहीं की थी और डिवाइड हो रहा था ये, तो आंसर कितना आया, इसमें भी 25/2 आया और इसमें भी 25/2 आया। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग लाए तो भी आंसर वही आता है, सेकंड मेथड में भी वही आंसर आता है। तो जो भी आप लोगों को इजी लगे उसी को आप लोग बनाना। ठीक है, अब एल नंबर देख लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 24/35। तो फर्स्ट मेथड में तो हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 7 4 जा क्या होगा 28, 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो 8 4 जा 32 है ना, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, क्या आया 2, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 1 6, 672 आया। अब नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40 हो जाएगा, 40 को 35 से, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, तो 0 0 4 1 1 4 0 0 आया। अब ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 0 0, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0, तो आंसर क्या आया 113/315, क्योंकि और डिवाइड नहीं होगा। अब इसी का सेकंड मेथड देखना बहुत जल्दी बन जाएगा ये वाला, 4/5 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई 24/35। देखो ये तुरंत बन जाएगा, देखो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, अब हम लोग इसको डिवाइड किससे कर सकते हैं, 5 से, तो ये 5 से और कोई डिवाइड होगा क्या, 4 या फिर 7 या फिर 3, कुछ नहीं होगा। 7 से तो 35 डिवाइड हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, अब ऊपर में देखो हम लोग क्या 5 से, ये वाला 5 और ये वाला 5, दो 5 है, ऊपर में कोई सा भी ऐसा नंबर दिख रहा है जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ऊपर में से कोई नीचे को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, तो आंसर कितना आएगा 12/25। मतलब हम लोग इस वाले मेथड में कुछ गलती किए हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर हमारा गलत आ रहा है, यानी कि इसको और डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो एक बार और देखते हैं, शायद मल्टीप्लीकेशन में कुछ गलती हो, फर्स्ट मेथड में हम लोग कुछ गलत किए हैं, उसको देख लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 24/35। पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 4 जा 28 होता है, 28 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 1 6, 672 आया। अब इसको 5 8 जा 40, मेरे से मतलब मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड में कुछ गलत हुआ है, आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, तो आंसर कितना आ रहा है इसका 1400। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 0 0, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है, देखो यहाँ गलत हुआ था। ठीक है, अब ये वाला देखो यहाँ पास फिर से होगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 1 बचा, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर हो जाए, सॉरी 2 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ 84 और 175 है। ठीक है, 84 एंड 175, तो ये किससे डिवाइड हो सकता है, 84 एंड 175, 3 से, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और हाँ 3 2 जा 6 हुआ तो यहाँ 2 बचा, फिर 3 8 जा 24, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 नहीं होगा। अच्छा, हम लोग इसको और एक नंबर और से डिवाइड करेंगे तो हमारा 12/25 आंसर आएगा।
तो सबसे अच्छा मेथड सेकंड मेथड है, जिसको आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ना, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। फिर बस मल्टीप्लाई करना रहता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो 12/25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा वर्कशीट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्कशीट 8। ठीक है, इसमें तो ब्लैंक को हम लोग को बस फिल करना है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्कशीट 8।